नमस्कार दोस्तों, प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, आज के दिन सत्यनारायण भगवान के तो कथा पढ़ी सुनी जाती है। तो आइए आप सबको सुनाती हूँ श्री सत्यनारायण भगवान के संपूर्ण व्रत कथा आरती। एक समय तीर्थ यात्रा में हजारों ऋषि ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में मैं विद्या रहित मनुष्यों के प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए कि जिससे थोड़े ही समय में पूर्ण प्राप्ति हो जाए तथा मन चाहा फल मिले। वो कथा सुनने की हमारे बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्रों ज्ञाता श्री सुहित जी ने बोले, हे वैष्णवों में पूजिए, आप सभी ने प्राणी के हित के लिए बात पूछे है। आप मैं उसे इस व्रत को आपके लोगों को कहूँगा जिस व्रत के नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, उसे ध्यान से आप सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित के लिए इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक लोक में जन्मे हुए पराई सभी मनुष्यों के अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देख के सोचा कि किस आतंक के कारण से इस प्राणियों के दुखों के नाश तो हो सकेगा। ये ऐसा मन में सोच के विष्णु लोक के चले गया। जब वहाँ श्वेत वन चार भुजाओं वाले देवों के देव इस नारायण के देख के, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा परमा थे, वरमाला पहने हुए थे, उनके स्तुति करने लगा, हे भगवान, आप इतने शक्ति से संपन्न हैं, मन वाणी से आपको नहीं पा सकता। आपका आदि मति अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आधिभूति, भक्तों के दुखों की नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुन के विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आप किस काम के लिए आग्रह हुआ है, निसंकोच होके मुझे बताइए। तो नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक अनेक भूमि में पैदा हुआ है, अपने अपने कर्म द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रही है। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकता है। हे नारद, मनुष्य के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा बात पूछी हो। जिसके काम से करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वो मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाले स्वर्ग लोक में मृत्यु लोक में दोनों में दुर्बल एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वर्ष होके तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान के ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य की आयु के लंबी उम्र होके सुख भोग के मरने पर मोक्ष के प्राप्ति होती है। श्री भगवान के वचन सुन के नारद मुनि बोले, उस व्रत के फल क्या है, क्या उस व्रत के विधान है, किसने ये व्रत किया था, किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, दुख शैक आदि के दूर करने वाले, धन धान्य के बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये व्रत सबसे विजय करने वाला है व्रत। भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान के शाम के समय ब्राह्मणों बंधु के सहित धर्मपरायण होकर पूजा पाठ करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केरे के फल, घी दूध गेहूं के चूरन सवाया ले। गेहूं के अभाव में साखी के चूरन भी शक्कर गुड़ ले। सब भक्षण होगी प्रसाद जमा करा के भगवान के अर्पण कर दे तथा बंधु सहित ब्राह्मण को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। गीत आदि के अर्चन करके भगवान सत्यनारायण के स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य के सभी इच्छा निष्ठा दूर हो जाती है।
कलिकाल में भूमि पर यही मूस के सरल उपाय है। इसके प्रसंग में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस पहले समय में इस व्रत को किया है उसका यह इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख प्यास से बेचैन नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मण के प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण के दुखी देख के बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण करके उसके पास जाके आदर के समान पूछा, हे विप्र, हे नित्य दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे शेष ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता रहता हूँ। हे भगवान, आप इसके उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान के वन चंडी फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण को पूजा अर्चना कर, जिसके करने से मनुष्य के सभी दुख से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत के सारे विधान बता के बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण करने वाले विष्णु जी सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गया। जिस व्रत के वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है वो व्रत के करो कहा। ये निष्ठाएं मन में करके उसी रात में नींद उसके नहीं आ रही थी। वो सवेरे उठ के सत्यनारायण भगवान के व्रत के मन में भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसकी भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बहुत के साथ उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत किया था। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छुटके अनेक प्रकार के संपत्ति से उद्लुत हो गया। उस समय से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत करने से जो भी करे सब पापों से छूट के मोक्ष के प्राप्ति होता है। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान के व्रत करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। सूत जी ऋषियों से बोला, हे इस तरह नारद जी ने नारायण के कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा हूँ। हे विप्रो, तुम और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वरी, संसार में इस ब्राह्मण से सुन के किसने व्रत के किया है हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत सा श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है उस सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन के आदि बंधु के साथ व्रत करने के तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ी के रख के ब्राह्मण के मकान में गया। जब प्यास से दुखी लकड़ीहारा उनके व्रत करते देख के ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूर्ण करने वाले सत्यनारायण भगवान के व्रत है, इसके करने से कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि के प्रवृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान के लकड़ीहारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरण अमृत लेके प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़ीहारा ने अपने मन में इस प्रकार के संकल्प कर लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत करूँगा। इस मन में विचार करके वो बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपना सिर पर रख के जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस लोक में सुंदर नगर में चला गया। उस दिन वहाँ वो लकड़ियों के दाम पहले दिन से चौगुना मिला। तब वहाँ जब बूढ़ीहारा लकड़ीहारा दाम लेके अत्यंत प्रसन्न होके पके केले की फली, शक्कर, गुड़, दूध, दही, गेहूं के चूरन एक ताई लेके सत्यनारायण भगवान के फोटो लेके व्रत की सभी सामान लेके अपने घर गया। घर जाके अपने भाइयों को बुला के विधि के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ीहारा धन पुत्र आदि से लुप्त हुआ, संसार के सभी सुख भोग के बैकुंठ के चला गया।
श्री सूत जी बोलते हैं, हे श्री मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में कुलका नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। सत्य बचता जितेंद्रिय था। प्रत्येक 3 देवस्थानों में जाता था तथा गरीबों के धन देके उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती सावित्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर वो दोनों ने शीत सत्यनारायण भगवान के व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वो नाव के किनारे पे ठहरा के राजा के पास आके राजा के व्रत करते देख के पूछने लगा, विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युग में चित मन से ये आप क्या कर रहे हो? मुझे सुनने की बहुत इच्छा है, तो आप मुझे बताइए। वह राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधव के सहित पुत्र आदि की प्राप्ति के साथ महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान के व्रत करती हूँ, पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुन के साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसके निश्चिंत हो जाएगी। राजा से सब विधान सुन के व्यापार से निवृत्त होके वो अनंत के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत के समाचार सुनाया और कहा कि जब भी मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत के करूँगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी स्त्री के लीलावती से कहे। एक दिन जब उसके स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होके संसारी धर्म में प्रवृत्त होके सत्यनारायण भगवान के कृपा से गर्भवती हो गए तथा 10वें महीना में उनके एक सुंदर सा कन्या के जन्म हुआ। बीनू देनी बढ़ने लगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है वैसे बढ़ने लगा। कन्या के नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प लिए है वो भगवान के व्रत करूँगा तो आप उसके करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह में करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी के आश्वासन दे कि वो नगर की ओर चला गया। कलावती पितरे गर्भ में वृद्धि की प्राप्ति हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री के देखा तो तुरंत दूत के बुला के कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुंदर वर देखिए। साधु के आज्ञा पाके दूत कंचन नगर पहुंचा। वहाँ पर बहुत खोज तलाश के बाद देखभाल करने के लड़की के लिए सोई सुंदर बानी पुत्र खोजा। जब वो सोई लड़की के देख के साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्न चिन्ह मन से अपनी पुत्री के विवाह उसके साथ कर दिया। जब किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत को करना भूल गया, तब श्री भगवान विष्णु जी ने बहुत क्रोध हो गया, श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थल पर रत्नपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्र के केतु राजा के वहाँ नगर में व्यापार करने लगा। जब वहाँ व्यापार करने लगा तभी राजा के रोज भगवान सत्यनारायण भगवान के माया के प्रतीत होके कोई चोर राजा के धन चुरा के भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों के आता देख के चोर ने घबरा के भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचानी रख दिया जहाँ वो ससुर जमाए ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वेश्या के पास राजा के धन के रखा देख के तो वो दोनों के बांध के ले गया। प्रसन्नता सहित कहा कि राजा के समीप जाके बोला, ये 2-4 हम पकड़ के लाए हैं, दे के आज्ञा दे। तब राजा के आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाला गया। सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी होने लगी। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा के ले गया। सारे मानिस पीरा
तथा भूख प्यास से दिल दुखी होके अन्न के चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत होते देखा था। फिर कथा सुनी, फिर कथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। तब माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तकले तुम कहाँ रह गई थी, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माते, मैंने इस ब्राह्मण के घर गए तो श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन के लीलावती भगवान के पूजन करने की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबके अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस वर्ष से बहुत संतुष्ट हो गई और राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन देके कहा, हे राजन, तुम वेश्यों के प्रातः काल छोड़ दो और सब धन जो तुम्हें ग्रहण किया है दे दो, न तो मैं तुम्हारा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगी, समाप्त कर दूंगी। राजा से ऐसे वचन कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा जब चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया, फिर दोनों बानी पुत्रों के कह कैद से मुक्त करा के सभा में बुलाया। दोनों ने आते राजा के नमस्कार किया। राजा मीठी वचनों से बोले, हे महान भावी, बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह के राजा ने उनके नए नए वस्त्राभूषण पहना के तथा उसके जितना धन लिया था उस सबसे दुगुना धन दे के आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैष्णव अपने अपने घर के चली गए। सूत जी बोले, वैष्णव ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ शुरू कर दिया, अपने नगर के चला। जब उनके थोड़ी देर निकलने पर दंडीधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल पतियाँ भरी है। वेश के कठोर वचन सुन के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सच हो। दंडी ऐसा कह के वहाँ से दूर चली गई और कुछ दूरी जाके समुंदर के किनारे बैठ गई। डंडी के जाते ही वैश्य ने नींद क्रिया करने के बाद नाव के ऊंची उठ देख के अचंभा किया कि नाव में बेलपति आदि देख के मूर्छित होके जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा होने पर इतने शोक प्रकट करने लगा। तभी उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, ये डंडी के श्राप है। अगर इसके शरण में चलना चाहिए तभी हमारा मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन के दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो ने आपसे सत्य वचन कहे थे उनके समार्चना करो। मुझे ऐसे कह के सुमा रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बानी पुत्रा, मेरे आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त होता है, तुम मेरी पूजा से निर्बल हुआ। हे भगवान, आपके मैया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके हुक्म की नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपना जितना शक्ति होगा उतना मैं पूजा करूँगी, मुझे रक्षा करो। पहले की तरह नौका में धन भर दो। उस भक्ति सुन के भगवान प्रसन्न होके उनके इच्छा अनुसार वर दे के अंतर ध्यान हो गया। तब उन्होंने नाव पर आके देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करके साथी सहित अपना नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाके उसकी स्त्री के नमस्कार करके कहा, साधु अपने दामाद सहित ये नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन के साधु की स्त्री ने बहुत हर्ष के साथ सत्यदेव की पूजा अर्चन करके पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन के कलावती प्रसाद छोड़ के पति के पास गई। जब प्रसाद के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होके उनके पति के नाव सहित पानी में डुबा दिया।
कलावती अपने पति के न देख के रोती हुए जमीन पर गिर गई। इस तरह से नौका के डूबा हुआ तथा कन्या के रोता देख के साधु दुखी होके बोला, हे प्रभु, मुझसे क्या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमार्चना करो। उसके दीन वचन सुन के सतदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद के छोड़ के आई है, इसलिए इसका पति धीरे हो गई, लुट हो गई है। पर घर जाके प्रसाद खा के लौटे तो इसके पति अवश्य मिलेगी। ऐसा आकाशवाणी सुन के कलावती ने घर पहुंच के प्रसाद खाया, फिर आके पति के दर्शन किए। फिर तभी साधु ने बंधु बांधव सहित सतदेव के विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगा। फिर इस लोक के सुख भोग के अंत में स्वर्ग लोक में जाया। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, और भी मैं कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन दोष नाम के राजा था। वो भी भगवान के प्रसाद त्याग के बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाके वन पशुओं के मार के बर के नीचे आके बैठा था। वहाँ ग्वालों के देखा था, भक्ति भाव से बांधुओं सहित सत्यनारायण भगवान के पूजा पाठ करता था। राजा के देख के भी अभिमान बस तो वहाँ नहीं गया, नहीं पूजन किया, नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान के प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद के त्याग के अपने सुंदर नगरी के चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो जान गया था कि ये सब भगवान ने किया है। तभी विश्वास करके ग्वालों के सामने गया, विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। तब सतदेव भगवान की कृपा से पहले जैसे था वैसे ही सब कुछ हो गया। फिर तीर का तकले सुख भोगे मरने पर स्वर्ग लोक में गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ पार्थ के करता है, भगवान सत्यनारायण के कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धर धनी हो जाती है, बंदे से मुक्त होके निर्भय हो जाती है, संतानहीनों के संतान प्राप्त होता है तथा सब मनोरथ पूर्ण होने पर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। ये सत्य है। श्री श्रीत जो कहते हैं, ब्राह्मणों, आपको मैंने सत्यनारायण भगवान के पावन कथा सुनाई हूँ। इस व्रत के पालन करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाती है। विशेष कलियुग में श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा अर्चना महान फल देने वाली है। ये देवता को कोई सत्यनारायण भगवान कहते हैं, कोई सत्यदेव कहते हैं। अनेक रूपों में श्री सत्यनारायण भगवान को सभी के मनोकामना के पूर्ण करके करता है। इस सनातन सतदेव कलियुग में सती व्रत के रूप में अंतर ध्यान हो गई है। हे श्रेष्ठ मुनियों, जे मनुष्य ये व्रत के करते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसका सभी पाप नष्ट हो जाती है। प्रेम से बोलो, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान सभी व्रत कथा समाप्त हो गया। अब सत्यनारायण भगवान की आरती सुनिए। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, चंद पत्र घरना। जय लक्ष्मी रमना, रातन जरी सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, स्वामी अतिरति स्वामी, नारद करत निराधन, नारद करत निराजन, घंटा बन बाजे। जय लक्ष्मी रमना, प्रगट होइल कारण, बीज के दर्शो दियो स्वामी, बीज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के, कंचन में महल की वो जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भी गियो तटारो, जिन पर कृपा करो, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, उनकी विपत्ति हरे। जय लक्ष्मी रमना, वैष्णव मनोरथ पायो, सदा चैतन्य में सजग सरदा तंच दिए।
सुख पल पाग प्रभु जी पेर स्तुति कीजियो। ओ जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। स्वामी छिन छिन रूप धरो। शारदा धारण कीजियो। शारदा धारण कीजियो। धुन की काज करियो। ओ जय लक्ष्मी रमना ग्वाल संग राजा बन में भक्ति कियो। स्वामी बन में भक्ति कियो। मन चावित फल दियो। मन चावित फल दियो। दीन दयाले हरो जय लक्ष्मी रमना चरत प्रसाद सबायो। बदल कद फल नेवा। स्वामी कदली फल नेवा। धूप दीप तुलसी से। धूप दीप तुलसी से राजी सपुत देवा। ओ जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे तन मन सुख संपत्ति। तन मन सुख संपत्ति मन जब फल पावे। ओ जय लक्ष्मी रमना जय लक्ष्मी रमना। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो। कथा पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में श्री सत्यनारायण भगवान के जय जय जरूर लिखिएगा। इसके साथ आज की हमारे चैनल पर चैत्र पूर्णिमा के व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।